कल सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है। ऐसा कहते हैं ना कि पहला दिन अच्छा जाए तो संपूर्ण जीवन ही खुशहाल हो जाता है। तो ऐसी ही बात बताने जा रही हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज बेहद ख़ास पेशकश आपके लिए है और आज मैं बताने वाली हूँ सावन के जो पहले दिन है, श्रावण का जो पहला दिन है, उसको कैसे बिताएं, क्योंकि उसको सही तरीके से बिताना आवश्यक है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। आपको क्या करना है, सुबह सुबह जब आप जगते हैं, प्रातःकाल जितने बजे भी आप जगते हैं, आपको सबसे पहले शहद में हल्दी मिलाकर चूसनी है। दूसरा काम ये आप ये कर सकते हैं, अगर शहद आपके घर में नहीं है, वैसे तो शहद हर किसी के घर में होता है लेकिन नहीं है बाई चांस, तो गंगा जल अगर आपके घर में है तो उसकी बर्फ़ जमा दीजिए और गंगा जल को चूसिए। मतलब बर्फ़ के फॉर्म में वो हो जाएगी तो उसको चूसिए। ठंडक का एहसास होगा और माँ गंगा की पवित्रता का भी एहसास आपको होगा और शिव जी की कृपा आपको मिलेगी। तो शिव जी की कृपा पाने के लिए गंगा नदी की आप उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जय गंगा मैया से अपने दिन की शुरुआत करें ये बोलकर। प्रथम पूज्य भगवान गणेश को भी याद करें और रिद्धि सिद्धि माता की भी वंदना करें। आप शुभ लाभ की भी वंदना करें और संतोषी माता की भी वंदना करें, तो आपको संपूर्ण गणेश परिवार का आशीर्वाद मिलता है, संपूर्ण शिव परिवार का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये गणेश परिवार शिव परिवार ही है जो आपको आशीर्वाद देता है। तो आपको ऐसा प्रातःकाल करना है जल्दी जल्दी। और अगर आपका व्रत है बृहस्पतिवार का तो आप पीले कपड़े पहने, पीली चीज़ों का सेवन करें, फीका, तो आपको फ़ायदा मिलता है। और भगवान जो शिव हैं उन पर हल्दी भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आप गंगा जल मिश्रित जल से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। बिल्व पत्र पर भी आप कुछ टीका लगाते हैं, जैसे चंदन का टीका लगाती हैं या हल्दी का टीका लगाती हैं या रोली का टीका लगाते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। स्पेशली हल्दी का और चंदन का प्रयोग आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जो बेल पत्र हैं वो शत विशत नहीं होने चाहिए, अच्छी अवस्था में होने चाहिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। दीर्घायु की प्राप्ति होती है शिव जी पर बिल्व पत्र चढ़ाने वाले को। लेकिन उससे भी ज़्यादा मजबूत स्थिति होती है, पितृदोष आपकी कुंडली के समाप्त हो जाते हैं, काल सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। इस श्रावण महीने में काल सर्प दोष की शांति भी आप कर सकते हैं। किसी भी शनिवार या बुधवार को सर्प मिलते हैं बने हुए रेडीमेड सर्पाकार, मैं वीडियो बना चुकी हूँ इस पर पहले, आप चाहेंगे तो एक बार पुनः बनाकर आपको बता दूँगी। तो सर्प अगर आप शनिवार या नाग पंचमी के दिन शिव मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आप किसी सपेरे से सर्प अगर मुक्त करवाते हैं तो उसकी तो बात ही क्या है, आपको इतना अद्भुत लाभ मिलता है और काल सर्प दोष का नाश हो जाता है। 12 तरह के काल सर्प दोषों की मीमांसा शास्त्रों में बताई गई है। सभी काल सर्प दोष आपके समाप्त हो जाते हैं। आप सर्प स्वरूप तेजाजी महाराज के मंदिर में जाके दर्शन करते हैं तो आपको इतना आशीर्वाद मिलता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। किसी भी नाग देवता की आप उपासना करते हैं, उनका नाम लेते हैं या काल सर्प दोष निवारण यंत्र अपनी पूजा में रखते हैं, ये हमारे पास भी उपलब्ध है, आप मंगवा सकते हैं। तो नॉमिनल से चार्जेस में आपको दिया जा रहा है, तो मंगवा भी सकते हैं। पितृदोष निवारण यंत्र भी हमारे पास है, ये दोनों ही यंत्र हमारे पास अवेलेबल है, तो आप इनको मंगा सकते हैं। और मूल्य राशि जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए, सारा प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको माँ गौरी की पूजा करनी है, माता पार्वती की पूजा करनी है और उनकी मांग में सिंदूर आपको भरना है और वो सिंदूर लेकर अपनी मांग में आपको भरना है। इससे आपका सुहाग अखंड होता है और आपकी सुहाग को दीर्घायु प्राप्त होती है। वैसे तो गुरुवार को सिर धोना वर्जित है, लेकिन श्रावण का पहला दिन है, अतः आप हल्दी मिश्रित जल से अगर शैम्पू करते हैं या सिर धोते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगता है, तो आप इस दिन भी सिर धो सकते हैं, तो आपको फ़ायदा ही होगा। आप बेसन के लड्डू का सेवन करें, इससे भी आपका फ़ायदा होगा, मतलब आपको लाभ होगा।
आप बेसन के लड्डू भी भगवान को चढ़ा सकते हैं अगर आप चढ़ाना चाहें तो, इससे भी आपको लाभ होगा। बेसन का लड्डू अगर आप पीली गाय को खिलाते हैं तो भी आपको लाभ की अनुभूति होती है और आपके जीवन में खुशहाली आती है। तो हम आपको बताने जा रहे थे कि क्या चीज़ आपको चखनी है। अगर आपका व्रत है तो शहद मिश्रित हल्दी आप चखें, और गंगा जल बर्फ़ बना के अगर आप चखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा है, चूसते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बर्फ़ चूसी जाती है और गंगा जल पिया जाता है। तो आप किसी भी अवस्था में या किसी भी स्थिति में सेवन कर सकते हैं। गंगा जल का प्रयोग करने से आपकी अंतरात्मा शुद्ध होती है, लेकिन गंगा जल बहुत प्योर होना चाहिए, तभी आप सेवन करें, अन्यथा नहीं। क्योंकि गंगा जल के नाम पे गंदा जल भी मार्केट में मिल रहा है, तो इससे आप सावधान हो और आश्वस्त हो जाएं कि जो दुकानदार आपको गंगा जल दे रहा है वो शुद्ध गंगा जल ही आपको दे रहा है, तभी आपको उसका सेवन करना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करिए। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, आपने ठान ही लिया होगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू सो मच।